हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आए हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी उनके अंदर दो पेरेंट्स रहेंगे, मेल और फीमेल पेरेंट। उनके अंदर गैमीट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, वेरिएशन आएंगी। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स विविपेरस हैं। विविपेरस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, अंडे ले नहीं करते हैं। जो एग्स को ले करते हैं उसको हम ओविपेरस कहते हैं। जो यंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं उनको हम विविपेरस कहते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और विविपेरस होते हैं। इसके आगे है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स यानी गैमिटोजेनेसिस। तो जैसे कि आपको बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो ह्यूमन बींग्स में भी सबसे पहले दो पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल। मेल का जो गैमीट है उसको स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल का है उसको एग कहते हैं या ओवा कहते हैं। स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवम के फॉर्मेशन को हम oogenesis कहते हैं, जो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लिखा भी हुआ है, स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक इंसेमिनेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म मेल में बने हैं उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना है बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। क्योंकि ह्यूमंस के अंदर इंटरनल जो है डेवलपमेंट होती है, जो जाइगोट बनेगा वो इंटरनली डेवलप होता है और फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर मेल और फीमेल गैमिट एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। तो इसका मतलब पहले हमें स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लेकर के जाना पड़ेगा, जिसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल का जाइगोट बनता है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर दो आए हैं पॉइंट्स कि जब सिंगल सेल का जाइगोट बना तो उसके बाद जाइगोट के अंदर माइटोसिस होता है और फिर जाइगोट के एक सेल से दो सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32। इस प्रकार करते करते 32 सेल्ड स्टेज के आगे आकर हम इसको ब्लास्टोसिस्ट कह देते हैं। जब 16 स्टेज तक है तो हम उसको मोरूला कहते हैं। 16 स्टेज के बाद जब वो आ गया है तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। जब ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में वो आ चुका है तो जैसे कि आपको बताया, जो डेवलपमेंट है जाइगोट की वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। तो यूट्रस की जो वॉल है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसके ऊपर जाकर के ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच हो जाता है और इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। एक बार जब इम्प्लांटेशन हो गई है तो उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, जिसको हम गैस्टेशन कहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर गैस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है। तो 9 मंथ के बाद ये जो एम्ब्रियो है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा और 9 मंथ के बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी हो सकती है, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो ये सभी प्रोसेस इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये सभी जो आपको बताए हैं प्रोसेस ये पर्टिकुलर एज के बाद ही स्टार्ट होते हैं, जिसको हम मैच्योरिटी एज कहते हैं या प्यूबर्टी कहते हैं, इसको अडोलसेंस भी कहते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल। तो कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। जैसे कि जो ओवा होता है फीमेल के अंदर वो बर्थ से पहले ही बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेल के अंदर स्पर्म जो है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी यानी 12 से 14 साल की उम्र में ही बनना स्टार्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन द वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। कि भाई यदि कोई मेल है और ओल्ड मैन है तो उसमें भी स्पर्म फॉर्मेशन होती रहेगी
टिल डेथ। लेकिन कोई फीमेल है जिसकी एज 50 साल इन 50 ईयर्स है, तो उसके अंदर इसकी फॉर्मेशन बंद हो जाती है, जो फीमेल गैमेट है वो बनना बंद हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मेल के अंदर थ्रू आउट लाइफ जो है मेल गैमेट बनता है, लेकिन फीमेल के अंदर एक पर्टिकुलर एज तक ही, लगभग 50 ईयर्स की एज तक ही ओवम की फॉर्मेशन होती है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल। तो स्टूडेंट्स, ये है पहला लेक्चर। अगले लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने वाले हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को मैं आपको समझाऊंगा। यदि आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप कोई और चैप्टर का रिवीजन चाहते हैं या उसके अलग से कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।